मैं जी के सर मॉडर्न इंग्लिश क्लासेस के डायरेक्टर, मेरा कोचिंग गांधी चौक मधुबनी में है। मैं आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में डिफिनेट पूछेगा। जो विद्यार्थी इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियो बनने जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और थोड़ा देखें, ध्यान रखिए इस शॉर्ट क्वेश्चन को। शॉर्ट क्वेश्चन है कि हु आर द विस्परिंग नेबर्स। विस्परिंग नेबर्स कौन है? तो यही हमें आंसर में लिखना है कि विस्परिंग नेबर्स किसे कहते हैं या कौन है। तो आंसर हमारा यह है कि विस्परिंग नेबर्स स्टैंड फॉर द एजेंट्स या मैसेंजर ऑफ डेथ। यानी विस्परिंग नेबर्स मतलब होता है मौत, मृत्यु। डेथ माने मृत्यु की मैसेंजर है, यानी मैसेज देने वाला, या एजेंट्स माने कार्यकर्ता। यानी आप कह सकते हैं विस्परिंग नेबर्स मतलब होता है यमदूत, हु टेक अवे द ह्यूमन सोल आफ्टर डेथ। जो मृत्यु के बाद मानव सोल को, मानव आत्मा को दूर ले जाते हैं। टेक अवे माने ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इवेंट्स डज द एक्सप्रेशंस ऑफ बर्निंग घाट। यानी बर्निंग घाट में कौन सी, बर्निंग घाट में विच इवेंट माने क्या होता है, कौन सी घटनाएं होती है। तो इट रिफर्स टू क्रीमेशंस ऑफ द डेड बॉडी ऑफ द हिंदू। यानी हिंदू के डेड बॉडी को क्रीमिनेशन माने होता है दाह संस्कार किया जाता है। शमशान घाट में हम लोग को पता है कि हिंदू के डेड बॉडी को क्रीमिनेशन माने दाह संस्कार किया जाता है। नेक्स्ट, इन द पोएम एन एपिटाफ कविता में व्हाट विल हैपन, यानी क्या होगा जब कवि डाइज यानी मर जाते हैं। जब कवि मर जाएंगे तो क्या होगा। यानी एपिटाफ कविता को लिखा वाल्टर डेलामारे में। तो वाल्टर डेलामारे कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो कोई भी उस औरत को याद नहीं करेंगे। व्हेन द पोएट डाइज, जब कवि मर जाएंगे तो हर ब्यूटी विल वैनिश। कभी कहते कि उस औरत, जिस औरत को मैं बहुत प्यार करता था, वह औरत की सुंदरता अब तो और ख़त्म हो जाएगी। देयर विल बी नो वन टू अप्रिशिएट एंड रिकॉग्नाइज इट। क्योंकि उस औरत को रिकॉग्नाइज, अप्रिशिएटेड प्रशंसा और रिकॉग्नाइज माने पहचानने वाला कोई नहीं रहेगा। इवन व्हेन शी विल बी इन ग्रेव, यहाँ तक वह ग्रेव में चल जाएगी, ग्रेव माने कब्र में चली जाएगी, तो नो बडी विल कम टू रिमेंबर हर, कोई भी उसे याद करने के लिए नहीं रहेंगे। क्योंकि मैं हूँ तो मैं उसे याद कर लेता हूँ, मैं जीवित हूँ तो मैं उसे याद करता हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद कोई भी उस औरत को याद नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएट्स इम्प्रेशंस। कवि का इम्प्रेशन क्या है, प्रभाव क्या है एक औरत के बारे में। एक औरत के बारे में कवि का क्या, यानी एपिटाफ कविता में जो लेडीज है, उस औरत है, उसके बारे में कवि का क्या इम्प्रेशन है। तो आंसर है द पोएट कंसीडर हर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि उस औरत को मानते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी संसार की सबसे सुंदर औरत कवि उसे कंसीडर करते हैं, मानते हैं। बट कॉल हर, लेकिन कवि उसे कहते हैं लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट मीनिंग फैथलेस। कभी उसे यह भी कह के पुकारते हैं कि कभी यह कहते हैं कि वह औरत को यहाँ वहाँ घूमने की आदत थी, और वह, इसका अर्थ है वह फैथलेस थी। यानी लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट मतलब होता है शी हैड हैबिट द मूविंग हेयर एंड देयर एंड हैड नो कमिटमेंट। यानी उस औरत को यहाँ वहाँ घूमने की आदत थी और दुनिया से कोई कमिटमेंट नहीं था, जिसका मतलब होता है वह औरत फैथलेस थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है in what sense does the fire forget its dead। यानी किस अर्थ में फायर माने आग, फॉरगेट माने भूल जाता है डेड बॉडी को। डेड बॉडी, जिस डेड बॉडी को आग जला रहे हैं, उस डेड बॉडी को कभी कभी आग जलाना भूल जाते हैं। ये बातें के अंतारू वाला कहते हैं फरहीम कविता के जरिए। तो हम लोग को ये आंसर देखना है। यहाँ आंसर है कि द फायर फॉरगेट इट्स डेड। यानी फायर माने आग, फॉरगेट माने भूल जाता है, डेड माने डेड बॉडी को भूल जाता है। व्हेन इट लीव्स द
बॉडी हाफ बर्न्ड, जब आग डेड बॉडी को अधजले छोड़ देते हैं। हाफ बर्न्ड माने अधजले, बॉडी माने शरीर को, लिप्स माने छोड़ देते हैं। द स्पीकर ऑफ द पोएम, यानी इस कविता की जो स्पीकर है, वक्ता है के अंदारू वाला, वह फील्स माने महसूस करते हैं कि फायर्स इमोरल बिहेवियर, जब आग डेड बॉडी को अधजले छोड़ दिया तो कभी यह महसूस करते हैं कि आग ने इसके साथ इमोरल बिहेवियर किया है, अनैतिक व्यवहार। इमोरल बिहेवियर माने अनैतिक व्यवहार किया है। आज हम लोग बस यहीं तक रहेंगे, फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा। हम लोगों को पता है कि हमारी पोएम से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। तो ये सभी जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को बार बार लिखेंगे, याद करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज बस यहीं तक रहेंगे। ओके, थैंक्स। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी आपके फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। ओके, थैंक्स।